शुरू कर दे। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अहिर रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? छोटे भाई नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे पार्टी में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ये मानती हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? संसद देखिए, हाँ के ना? एक बात सुनेंगे पहले आप ये मानती हैं? सवाल है, ऑब्जेक्टिव नहीं, आप पेपर मांगने की बात कर रही है ना? ना आप पेपर मांगने, रजिस्टर होती है, पेपर मांगने की बात कर रही है ना? अभी मौलाना साहब कह के गए हैं कि ये इलाका हमारा है, ये आप वक्फ की प्रॉपर्टी मानती हैं? या फिर आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब पेपर दिखाएंगे? मालूम मेरे पास जवाब, इसलिए आप सुनना नहीं। अच्छा नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। आप मैं सवाल पूछ मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, तो आप 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दूंगी ना। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देंगे तब ना। सवाल आप सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर मत कीजिए ना। मैं बहुत शांत हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं ये इलाका वक्फ का है, आप ये मानती हैं? हाँ कि ना? नहीं। अब जवाब सुनेंगी? हाँ या कि ना की जवाब सुनेंगी, जो भी सुनेंगी। और आप कहेंगे मैं हाँ ना जवाब दूं, तो मैं आपके इशारे पे नहीं नाचने वाली हूँ। यही चाहते कि इस देश का मुसलमान। तो ये आप अबला नारी बनने का ना खेल बंद कीजिए। ये मैं नहीं नाचूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, महिला कार्ड। आप बहुत सिंपल हूँ मैं, यार वार मत कीजिए। ये भगवान क्या जुल्म है। बहुत आराम से सुनिए मेरी बात। आप मानती है संसद की ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है? हाँ कि ना? नहीं कि हाँ? रूबिका जी, अगर आपका सवाल हाँ या ना में होगा तो मैं राइट नाउ इस डिबेट को छोड़कर जाती हूँ। नहीं डिबेट नहीं हो सकता ना फिर। बस हवा निकल गई। मेरा सवाल आरजेडी की प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से है या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर वो नीतीश कुमार जी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, और कोई भी टीम बन के आएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ा। हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख पीड़क पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब। इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का है। कैसे बोल सकते हैं? इस बार सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव। कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती लड़के को फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी
वही हो के तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है और पूरा विधायक इंडियन हमारा का घर क्या चुन रहा फ्यूचर है? पर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। गुड क्वेश्चन। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और वो कह रही है अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, गजब है। सुन लिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी।